गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है सभी को मेरी? गुड इवनिंग सर। 2-4 मिनट वेट कर लेते हैं, स्टूडेंट्स ज्वाइन कर ले, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके। लास्ट सेशन में जो कराया था वो समझ आ गया था सभी को? जो उसमें किसी को कोई डाउट है? लास्ट सेशन में जो कराया था वो सबको समझ आ गया था? किसी को कोई डाउट है? हर्षिका, रजनी? सर क्लास नहीं लगाई कल। ओके, चलो वेट कर लेते हैं 2-4 मिनट, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। आवाज आ रही है सभी को मेरी? यस सर। ओके। सो हम लोगों का लास्ट सेशन में हम लोगों ने जो है कुछ चीजें डिस्कस की थी, जैसे कि रैंकिंग फैक्टर्स क्या क्या रहते हैं हमारे बेसिक। ठीक है, फंडामेंटल रैंकिंग फैक्टर्स क्या रहते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो हम लोगों ने कल उसके बारे में डिस्कशन किया था। आई होप कि वो चीजें क्लियर हो गई होगी सबको। ठीक है, और वो मैंने ऐसा नहीं है कि कोई टेक्निकल चीजों में बताया था, सिर्फ एक लेमन स्टफ बताया था कि हाँ, आप अगर इस तरीके की चीजें कर रहे हो तो आपका रैंकिंग फैक्टर में वो काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम लोग जो है 3 प्रोसेसेस हम लोगों ने पढ़े हैं एसईओ से, सर्च इंजन के जो फंक्शंस रहते हैं। वो 3 फंक्शंस कौन कौन से थे? क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग। क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग तो मैंने बता दिया था, और क्रॉलिंग में भी हमारा सबसे जो मेजर जो पार्ट रहता है वो ये रहता है कि क्या वो हमारी वेबसाइट क्रॉलेबल है या नहीं है, या हमारा कंटेंट क्रॉलेबल है या नहीं। क्योंकि अगर क्रॉलेबल नहीं है तो वो इंडेक्सेबल भी नहीं होगा, इंडेक्सेबल नहीं है तो वो रैंकेबल भी नहीं होगा। ठीक है। दीपांशु, निशा, आपने क्यों लेट ज्वाइन किया? सर अभी पता चला है। अभी पता चला है? ओके, सो अभी यहाँ पर अगर हम बात करें कि हमारी वेबसाइट क्रॉलेबल है या नहीं है, सबसे मेन चीज। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हम लोगों की वेबसाइट क्रॉलेबल नहीं होती। अब ऐसा कब होता है, क्या होता है? ठीक है, तो चीजें डिस्कस करेंगे। बट अभी मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर दूं आप लोगों के साथ। स्क्रीन विजिबल हो जाए तो बता देना मुझे। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, क्योंकि इसमें बेसिक्स ऑफ एचटीएमएल की नॉलेज होनी जरूरी है। तो क्या वो एचटीएमएल भी मैं आपको कराऊं, या फिर वो जैसे जैसे एसईओ के बीच में आएगा तभी मैं करवाता रहूं? तो मुझे आप लोग सजेस्ट कर दीजिए, तब मैं उसी हिसाब से करवाऊंगा फिर। आप लोग क्या बोलते हो भाई? फिर कितनी आनी जरूरी है इसमें HTML?
देखो HTML ऑन पेज पे आपकी जो है HTML ही चलती है, ठीक है। बट बेसिक मतलब ये नहीं है कि ज्यादा हाई फाई, मतलब प्रॉपर आपको डिजाइनिंग या फिर आपको पूरा पेज बनाना आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बेसिक लेवल पता होना चाहिए कि H1 टैग से क्या होता है, P टैग से क्या होता है, ठीक है, इमेज टैग से क्या होता है। तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए। आई होप कि आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा तो इतनी नॉलेज भी होगी, ठीक है। बट अगर आप कहोगे तो मैं एसईओ स्टार्ट करने से पहले एक बार आपकी एचटीएमएल कवर अप करवा दूंगा कि एचटीएमएल में जो बेसिक चीजें हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। वो आप मुझे सजेस्ट कर दीजिए कि आप क्या चाहते हो, कि पहले मैं एचटीएमएल करवाऊं या फिर जब एसईओ के बीच में एचटीएमएल आए तभी मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता दूं। सर पहले बेसिक ओवरव्यू दे देते, बाद में फिर कंफ्यूज हो जाएंगे बीच बीच में। एसईओ ठीक का भी है, चलेगा और उसका भी साथ साथ चलेगा, फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके। कौन कौन बोल रहा है कि एचटीएमएल हम लोग पहले कर लें? एक बार हैंड रेज कर दीजिए, फिर मैं उसी हिसाब से देखता हूँ और उसी हिसाब से हम लोग करेंगे। एक बार हैंड रेज कर दीजिए जो जो चाहता है कि एचटीएमएल पहले हो जाए, फिर उसके बाद एसईओ करें हम लोग। एक, चार, और बाकी लोग? बस चार ही लोग चाहते हैं? ईशा पांच, और भी है क्या कोई? चलो मतलब कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है, हम लोग जो है पहले बेसिक एचटीएमएल कर लेते हैं जितना हमें एसईओ के बीच में रिक्वायरमेंट रहेगा, ठीक है। तो एसईओ में हमारा जो है दो पार्ट रहते हैं, ठीक है। एक ऑन पेज रहता है और एक ऑफ पेज रहता है। एक और पार्ट रहता है टेक्निकल एसईओ, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग बाद में डीपली डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट अभी फिर हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग एचटीएमएल करते हैं पहले। अब देखिए एचटीएमएल यूज कहाँ होती है, मैं आपके साथ एक बार नोटपैड ओपन कर लूं जरा। ओके, स्क्रीन विजिबल है ना सभी को मेरी? स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं अभी बात करूं, मैंने आपको जिस टाइम वर्डप्रेस कराना शुरू किया था, ठीक है, उस टाइम पे बताया था कि हमारी वेबसाइट दो तरीके से बनती है। या तो हम लोग कोडिंग के थ्रू बना सकते हैं या फिर हम लोग सीएमएस यूज कर सकते हैं। और सीएमएस यूज करना हम लोगों ने सीख लिया था। बट कोडिंग हम लोगों ने इसलिए नहीं सीखी थी क्योंकि हमें वेबसाइट कंप्लीट कोडिंग में नहीं बनानी है। बट आपको बेसिक एचटीएमएल की रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। अगर आप जो है एसईओ करने जाओगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग एचटीएमएल इसलिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो एचटीएमएल का फुल फॉर्म है, और मैंने आपको क्लाइंट सर्वर मॉडल बताया था और उसमें ये भी बताया था कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हमारी वेब पेज बनाने में यूज होती है या वेबसाइट बनाने में यूज होती है। तो हमने उसमें डिस्कस किया था कि एक क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस यूज होती है, दूसरा हमारा सर्वर साइड लैंग्वेजेस, और तीसरा डेटाबेस। तो जो क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस हैं उसमें से आपका जो तीन लैंग्वेजेस HTML CSS और जावास्क्रिप्ट वो क्या क्या वर्क करती है, तो वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो HTML है सिर्फ हम लोग वो करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा CSS का एक छोटा सा बिल्कुल माइनर सा पार्ट, मतलब लगभग एक या दो लाइन का, वो पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो जो HTML की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो यहाँ पर जो है इसकी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आई होप ये सबको पता होगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यस सर। ठीक है। यस सर। हाँ, तो अब यहाँ पर देखिए जो भी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो भी चीज होती है वो एक टैग या मार्कअप के फॉर्मेट में हम लोग लिखते हैं। मतलब अगर हमें कुछ भी इंसर्ट करना है अपने वेब पेज में तो वो एक टैग या मार्कअप के फॉर्मेट में हम लोग इंसर्ट करते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल अभी अगर मैं बात करूं कि टैग दिखाई कैसा देता है, ठीक है। तो मैं आपको एक टैग दिखा रहा हूँ लगा के। तो ये हमारा एक टैग है, ठीक है। सबको क्लियर है ना कि हम लोग एक एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, फिर बीच में टैग का नाम रख डालते हैं, टैग नेम, ठीक है। और फिर हम लोग एंगुलर ब्रैकेट क्लोज करते हैं। कितना क्लियर है सभी को?
Yes, sir. ठीक है। उसके बाद अब हम लोगों को हम लोग जब टैग लिख लेते हैं, अच्छा एक चीज और, ठीक है, जब हम लोग HTML में काम करते हैं तो हम लोगों को जस्ट नोटपैड की जरूरत रहती है। ठीक है, नोटपैड में हम लोग जो है अपनी जो भी कोडिंग लिखनी होती है वो नोटपैड में लिखते हैं, और उसको फाइल को हम लोग सेव करते हैं .html, मतलब फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पेज .html, दीपांशु.html। ठीक है, इस तरीके से हम लोग जो है नाम अपना लिख के सेव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो टैग है वो मैंने आपको बताया कि क्या फॉर्मेट रहता है, कैसे हम लोग लिखते हैं। अब देखिए HTML में टैग्स जो है वो पेयर्स में आते हैं। पेयर का मतलब क्या होता है कि हमारा एक स्टार्टिंग टैग होता है और एक एंडिंग टैग होता है। ठीक है, तो एंडिंग टैग कैसा दिखाई देता है, ठीक है, तो ये हमारा एक एंडिंग टैग रहता है, टैग नेम। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग में जस्ट एक डिफरेंस रहता है कि यहाँ पर एक फॉरवर्ड स्लैश आ जाता है। इतना क्लियर है सबको, या यहाँ तक में कोई डाउट है किसी को? किसी को कोई डाउट है? Clear है sir. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा टैग नेम और टैग नेम एंड ये पेयर रहेगा। कुछ एक टैग्स ऐसे भी होंगे जिसका पेयर नहीं होता, जो नहीं होता है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर अगर हम बात करें, बीच में हम लोग लिखते हैं कंटेंट, ठीक है, जिसके ऊपर ये फॉर्मेटिंग लगानी होती है। मान लीजिए हम लोग हेडलाइन लिखना चाहते हैं, तो हेडलाइन बड़े अल्फा बड़े कैरेक्टर्स उसके साइज में होते हैं। ठीक है, तो वो जो बिगर साइज है वो ऑटोमेटिकली जो है हेडिंग टैग की वजह से उठा लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम वो कंटेंट लिखते हैं, या इनर कंटेंट बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो जो जिसके ऊपर हमें ये टैग लगाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर टैग नेम स्टार्टिंग, इनिशियल टैग नेम, इनिशियल टैग, स्टार्टिंग टैग, फिर उसके बाद कंटेंट और उसके बाद एंडिंग टैग। ठीक है, तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर रहता है पूरे उसका टैग का। ठीक है, और इसको पूरे को मिलाकर, हाँ, इसके अंदर हम लोग एडिशनल फंक्शनैलिटी डालना चाहते हैं। मान लीजिए हम लोग हेडलाइन लिख रहे हैं, तो हम लोगों ने उसके लिए जो रिलेवेंट टैग है वो मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूँ, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि हम जो रिलेवेंट टैग है वो कौन सा यूज करते हैं हेडलाइन के लिए। ठीक है, तो अभी मान लीजिए हम लोगों ने स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग लगाया, उसके साथ साथ हमने इनर कंटेंट लिखा। अब यहाँ पर एडिशनल कोई हम लोगों को फीचर ऐड ऑन करना है इस कंटेंट के ऊपर। फॉर एग्जांपल हम लोग हेडिंग तो चाहते हैं, बट हम लोग कलर रेड कलर में चाहते हैं। ठीक है, तो उस केस में हम लोग यहाँ पर एडिशनल फंक्शन फीचर, एडिशनल कुछ चीजें ऐड करते हैं। ठीक है, तो जिसको हम लोग बोलते हैं एट्रीब्यूट। ठीक है, तो एट्रीब्यूट, यहाँ पर एट्रीब्यूट का नेम आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू डबल कोट्स एट्रीब्यूट वैल्यू। क्लियर हुआ सभी को यहाँ तक? ये चीज क्लियर है? Yes sir. ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट सबको क्लियर है ना? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? रिपीट करना है एक बार। क्या बताना है राजन? रिपीट करना है एक बार सर। रिपीट कर दूं? हाँ जी देखिए सर। यहाँ पर अगर हम बात करें, जब हम लोग HTML में कोई भी कमांड देना चाहते हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया कि एक लैंग्वेज है जिसमें हम कमांड्स देते हैं। ठीक है, सो कोई भी कमांड देना चाहते हैं तो वो एक टैग के फॉर्मेट में होता है, मार्कअप के फॉर्मेट में होता है, और वो टैग दिखाई कैसा देता है? स्टार्टिंग टैग इस तरीके का दिखाई देता है। एक सेकेंड, ये हमारा जो टैग है, ये हमारा एक टैग का मतलब यहाँ पर टैग का नाम आता है जो भी हम लोग लगाएंगे। मान लीजिए हेडिंग बनाना है हमें अपने कंटेंट को, तो हेडिंग में क्या टैग नेम आएगा वो हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्टिंग टैग, उसके बाद एंडिंग टैग, क्योंकि ये पेयर में आता है हमेशा टैग जो है, और उसके बाद आपको जिस कंटेंट के ऊपर ये टैग लगाना है, ठीक है, तो वो इनर कंटेंट आएगा आपका टैग, स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग के बीच में। ठीक है, और अगर उसमें एडिशनल कोई फॉर्मेटिंग करनी है, एडिशनल फंक्शनैलिटी ऐड करनी है, एडिशनल फीचर कोई ऐड करना है, तो यहाँ पर हम लोग ये एट्रीब्यूट ऐड करते हैं। ठीक है, एट्रीब्यूट ओके नेम सर। और एट्रीब्यूट वैल्यू। ठीक है, सो बेसिकली ये हमारा पूरा का पूरा एक फॉर्मेट रहता है टैग लिखने का। क्लियर हुआ सभी को? अब क्लियर है राजन? हाँ जी सर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो ये वाला पूरी चीज है, ठीक है, ये जो पूरा चीज है, ठीक है, स्टार्टिंग टैग, एंडिंग टैग, इनर कंटेंट पार्ट प्लस चल रहा है। क्या कह रहे हो? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। ओके,
ठीक है। तो जो ये पूरा का पूरा जो चीज है, मतलब जो स्टार्टिंग टैग, एंडिंग टैग, आपका कंटेंट और एट्रीब्यूट नेम और एट्रीब्यूट वैल्यू का पेयर, ठीक है, इस सब को मिला के बोला जाता है एक एलिमेंट। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या बन गया, एक एलिमेंट बन गया। ठीक है, अब एलिमेंट कौन सा, टैग नेम एलिमेंट। ठीक है, अगर यहाँ पर हेडलाइन का लिखा होता, मान लीजिए हेडलाइन लिखा होता है यहाँ पे, सो हेडलाइन एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, टैगलाइन एलिमेंट। ठीक है, और इस अकेले को क्या बोलेंगे, ठीक है, स्टार्टिंग टैगलाइन टैग। ठीक है, क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर है सभी को। सर इसको क्या बोलेंगे, स्टार्टिंग लाइन को? कौन सी वाली को, इस पूरे को? ये इस सर सेलेक्ट की हुई थी आपने पहले जो, क्या कह रहे हो, ये कंटेंट से पहले वाली सर। कंटेंट से पहले वाली? कंटेंट से पहले वाली को ये जो है, ये स्टार्टिंग टैग है आपका, स्टार्टिंग टैग ओके है। सर। मान लीजिए अगर इमेज के लिए आप टैग लगा रहे हो तो वहां पे इमेज टैग हम बोल देते हैं, हेडलाइन के लिए लगा रहे हो तो हेडिंग टैग बोल देते हैं। ठीक है, तो आपके अलग अलग टैग्स आएंगे, वो मैं आगे आपको धीरे धीरे करवाऊंगा अभी। ठीक है, आपने बिल्कुल भी HTML नहीं की हुई है क्या पहले, किसी ने भी? सर सर पहले ये तो की थी, सर जब अभी सिक्स था प्रैक्टिकली वो। करेंगे क्या ही कह रहे हो? समझ आएगा ज्यादा। ये तो सर प्रैक्टिकली करेंगे तभी ज्यादा समझ आएगा। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं करवा दूंगा। ठीक है, तो अभी इतना क्लियर हुआ कि टैग क्या होता है, स्टार्टिंग टैग क्या होता है, एंडिंग टैग क्या होता है, और आपका एलिमेंट क्या होता है, इतना क्लियर है। फाइल किस नाम से सेव की जाती है HTML की? ठीक है, फाइल को ओपन कैसे करना है, वो ब्राउजर में ओपन होगा, ब्राउजर अपने आप उसको कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, इतना क्लियर है। ओके, यस सर। ओके, सो अभी यहाँ पर हम लोगों का जो है अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी एक बेसिकली कुछ स्ट्रक्चर टैग्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि जब भी आपकी जो वेब पेज बनाना शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है, तो वहां पर कुछ स्ट्रक्चर टैग, मतलब HTML का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, बॉलर प्लेट कोड भी बोलते हैं उसको हम लोग। ठीक है, वो लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो पेज की स्टार्टिंग है, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर टैग्स की बात करेंगे अब हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो टैग है, वो सबसे पहला जो टैग हम लोग लिखते हैं वो HTML टैग लिखते हैं, HTML टैग। क्लियर है इतना? जो सबसे पहला टैग हमारा रहता है वो रहता है HTML टैग, ताकि उसको ये पता चल जाए कि कहाँ से HTML हमारी स्टार्ट हो रही है और कहाँ पे एंड हो रही है, बाकी जो भी काम होगा इसके बीच में होगा। इतना क्लियर है सबको? अच्छा, यस सर। इससे पहले एक टैग और आता है, ठीक है, डॉक टाइप डिक्लेरेशन आती है, डॉक टाइप HTML। ठीक है, तो डॉक टाइप HTML क्या है बेसिकली, ये। ठीक है, तो मैं यहाँ से आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, W3 स्कूल से हैं। ठीक है, तो डॉक टाइप HTML डिक्लेरेशन का मतलब क्या है कि मतलब ये कौन सा वर्जन है HTML का। ठीक है, HTML के काफी सारे वर्जन हैं, ताकि ब्राउजर को पता चले, जिसके पास भी ये पेज जा रहा है उस ब्राउजर को ये पता चले कि हम HTML का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं, उस वर्जन में कौन कौन से एलिमेंट्स जो है वैलिड है, कौन कौन से नहीं है। सो अभी लेटेस्ट वर्जन HTML5 चल रहा है, और HTML5 के लिए जो डिक्लेरेशन रहती है वो इस तरीके से रहती है। तो ये हमारा क्या हो गया, डिक्लेरेशन। ठीक है, तो ये हमारा वर्जन बताता है। तो हमारा सबसे पहला टैग जो रहेगा हमेशा किसी भी HTML फाइल पे, वो ये वाला टैग रहेगा, जो ये बताएगा कि आपका कौन सा वर्जन यूज किया जा रहा है। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें, हम लोगों ने ये बता दिया कि हमारा HTML डॉक्यूमेंट यहाँ से शुरू है और यहाँ पर खत्म होगा। ठीक है, तो अब जो भी काम होगा इसके बीच में होगा, मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दे दिया हमने, कि ब्राउजर जब भी देखने आएगा तो वो ये देखेगा कि स्टार्टिंग कहाँ से है और एंडिंग कहाँ से है, तो उसको पता चल गया। पहले उसने क्या चेक किया, यहाँ पे वर्जन चेक किया कि कौन सा वर्जन, किस HTML के किस वर्जन में हम काम कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसने चेक किया कि कहाँ से ये डॉक्यूमेंट स्टार्ट है, फिर हम उसने चेक किया कहाँ से ये कहाँ तक ये डॉक्यूमेंट, कहाँ पे ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो रहा है।
क्लियर? ठीक है, उसके बाद जो हमारा सेकंड टैग रहता है वो रहता है हेड टैग। ठीक है, तो हेड टैग। अच्छा, अब हेड टैग का मतलब क्या है? हेड टैग का, देखिए ये बहुत जरूरी टैग है, ये हमारी एसईओ में भी बहुत हेल्प करता है। ये तब के लिए है जब आप कस्टम कोडिंग करोगे, ठीक है, मतलब कस्टम कोडेड वेबसाइट की एसईओ कर रहे हो, ठीक है, तब की बात है ये। अगर आप कस्टम कोडेड एसईओ नहीं कर रहे हो, ठीक है, कस्टम कोडेड वेबसाइट पे अगर एसईओ नहीं कर रहे हो, आपको वर्डप्रेस की मिल रही है, वर्डप्रेस के लिए अलग से चीजें हैं, आपके पास प्लगइन्स हैं, बट जहां आपको कोडिंग में जाना पड़ा तो वहां पे आपको ये चीजें समझ आनी चाहिए। ठीक है, बेशक आपको कोडिंग खुद नहीं करनी, बट ये समझ आना चाहिए कि हेड सेक्शन में क्या चीजें होती है, बॉडी सेक्शन में क्या चीजें होती है, मुझे हेड सेक्शन के अंदर क्या चीज जाके छेड़नी है जिससे मैं एसईओ कर पाऊं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये चीज पता होनी चाहिए अच्छे से। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो HTML डॉक्यूमेंट है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। फर्स्ट पार्ट इज हेड सेक्शन, सेकंड पार्ट इज बॉडी सेक्शन। ओके, इतना क्लियर है सभी को? इतना क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब हेड सेक्शन में, हेड सेक्शन और बॉडी सेक्शन का मतलब क्या है? हेड सेक्शन और बॉडी सेक्शन का सर हेड दीपांशु में तो ऐस वो डालेंगे हम किससे रिलेटेड काम करवाना चाहते हैं, अच्छा, मेन टॉपिक आएगा। और बॉडी में हम क्या काम करवाना चाहते हैं या क्या कुछ करना चाहते हैं। हेड सेक्शन में क्या बताया तुमने? टॉपिक का नाम आएगा कि जिसके बारे में कोई हमें चेंजेस करने हैं, वो अच्छा, चीज, ठीक टाइटल है, वगैरह। ठीक है, और कोई बताना चाहेगा कुछ? देखिए सबसे पहली चीज, मैं इसको दो तरीके से डिफाइन करूंगा। एक तो मतलब यहाँ पर जो हेड सेक्शन है हमारा, वो एक ऐसी चीज है जो पूरे पेज पे आपको कहीं नहीं दिखेगी, मतलब इसके अंदर जो भी काम हो रहा है वो आपको कहीं पे भी नहीं दिखाई देगा, सिर्फ एक पार्ट को छोड़ के। ठीक है, जो आप इसके अंदर कंटेंट डालने वाले हो, टेक्स्ट डालने वाले हो, वो उसमें से सिर्फ आपको एक ही चीज दिखाई देगी। ठीक है, अब ये तो दिखाई देने के पॉइंट से हो गया। बॉडी सेक्शन में जो भी आप काम कर रहे हो वो सब दिखाई देने वाला काम होगा। ठीक है, अब हेड जो है एक दिमाग की तरह ही है, जैसे इसका नाम है वैसा ही एक इसका काम है। ठीक है, हेड सेक्शन का मतलब यही है कि आपका जो HTML डॉक्यूमेंट है, मतलब इसमें मेटा इन्फॉर्मेशन रहती है। मेटा इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि इंफॉर्मेशन अबाउट इंफॉर्मेशन। अब इसका मतलब क्या हुआ? इंफॉर्मेशन अबाउट इंफॉर्मेशन। ऐसा क्यों बोला मैंने? ऐसा क्यों बोला इंफॉर्मेशन अबाउट इंफॉर्मेशन? हेड में टाइटल आता है, बिल्कुल सही है हर्षिका। ठीक है, लेकिन इंफॉर्मेशन अबाउट इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? मैंने जो अभी वर्ड, अभी जो सेंटेंस यूज किया है। अच्छा, अब देखिए हमारा वेब पेज अगर इंटरनेट पे कोई भी सर्च कर रहा है तो उसको एक इंफॉर्मेशन मिल रही है कुछ ना कुछ। ठीक है, तो हमारा जो वेब पेज है वो एक तरह की इंफॉर्मेशन है अब हमारे यूजर्स के लिए। ठीक है, अब ये इंफॉर्मेशन किस टॉपिक से रिलेटेड है, किस बारे में है, मतलब इंफॉर्मेशन अबाउट इंफॉर्मेशन, मतलब ये जो टॉपिक हम लोग, जो हमारा वेब पेज है, जो ऑलरेडी एक इंफॉर्मेटिव चीज है, ठीक है, ये है किस बारे में? गूगल को कैसे पता चलेगा? मान लीजिए गूगल पे कोई सर्च करता है लेटेस्ट हरियाणवी सॉन्ग्स, ठीक है, तो गूगल को कैसे पता चलेगा कि कौन कौन से पेज पे हरियाणवी सॉन्ग्स रखे हुए हैं और वो भी लेटेस्ट? ठीक है, तो उसको कहीं ना कहीं टेक्स्ट मिलेगा कुछ ना कुछ, तभी उसको पता चलेगा। तो जो सबसे पहली चीज जो गूगल को मिलती है वो हेड सेक्शन मिलता है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक जितना मैंने मार्क किया, ऊपर वाला नहीं, डॉक टाइप HTML नहीं, ठीक है, जो ये HTML से HTML तक का पार्ट है, ये हमारे स्ट्रक्चर टैग्स में आते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या करना है वो अभी बाद की बात है। ठीक है, तो अभी स्ट्रक्चर टैग समझ आए कि कौन से स्ट्रक्चर टैग्स होते हैं हमारे HTML में? इतना क्लियर है सभी को? ये हम लोग नोटपैड यस में सर। वर्क कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको इस फाइल को मैं सेव कर रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ यानी कि अभी मैं यहाँ पे कुछ भी लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ भी लिख देता हूँ। ठीक है, ये मैंने लिखा और मैं अब इसको सेव कर रहा हूँ। देखिए अगर मैं एक नॉर्मल टेक्स्ट फाइल को सेव करता हूँ तो कुछ इस तरीके की फाइल हमारी यहाँ पर जो है बनती है।
इस तरीके की, राइट, इस तरीके की फाइल बनती है जो दिखाई देती है। क्लियर है ना इतना? तो अगर हम नॉर्मल टेक्स्ट फाइल में इसको सेव करेंगे, इतना क्लियर है? ठीक है। बट यस जब सर। हम लोग इसको अब देखिए नोटपैड में ही वर्क कर रहे हैं हम लोग, और इसको मैं सेव कर रहा हूँ, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था, किस एक्सटेंशन से सेव करने को बोला था मैंने आपको? डॉट HTML। डॉट HTML। HTML, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, सबसे पहले इसको चेंज करना है। कई जो ऑफिस के वर्जन है या कई जो विंडोज हैं उसमें क्या है, ये चेंज करने की नीड नहीं पड़ती, ठीक है। बट कई मेजोरिटी ऑफ सिस्टम्स में आपको यहाँ पर पहले ये चेंज करना है, ऑल फाइल्स पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको मान लीजिए ये मेरा फर्स्ट जो है HTML फाइल है, तो फर्स्ट डॉट HTML, ठीक है, मैंने ये सेव किया, दैट्स इट, ठीक है, मैंने ये सेव कर दिया। और उसके बाद मैं अपने डेस्कटॉप पे जाता हूँ। देखिए ये कुछ ब्राउजर के फॉर्मेट में आ गया है, दिखाई दिया? दिखाई दिया? यस सर। यस सर। ठीक है। तो अब ये वाला मैं, ये जो मैं ओपन कर रहा हूँ, ये किस में कर रहा हूँ? ओपन विद, एक सेकेंड, ब्राउजर में ही ओपन कर देता हूँ। यहाँ पे ये ब्राउजर में ही ओपन होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारी फाइल अभी शो हो रही है। क्लियर हुआ सभी को? आप ये चाहें तो सर्वर पे भी कर सकते हो, जो मैंने इन्फिनिटी फ्री वाला सर्वर दिलवाया था आपको, ठीक है, उसमें भी कोडिंग का सेक्शन है। जब आप फाइल एडिटर वगैरह चेक करते हो, ठीक है, जिसमें आप फाइल एडिट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो कोई भी फाइल, तो वो जब चीजें आप चेक करते हो तो आपको ये दिखाई देगा। क्लियर है इतना? स्ट्रक्चर टैग्स क्लियर है? HTML फाइल यस फाइल को सर। कैसे सेव करना है वो क्लियर है? ठीक है, ओके। तो अभी जो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है, अब वो है हेड सेक्शन के अंदर, जो मैंने आपको बोला है कि इस बॉडी पार्ट में जो भी काम होगा वो यहाँ दिखाई देगा। देखिए आपको दिखाई भी दे रहा है, राइट, दिखाई दे रहे हैं ना? चलिए फेसबुक यस सर। खोलते हैं एक बार। एक सेकेंड, इसको ना हम लोग थोड़ी सी सेपरेट विंडो में खोलते हैं ताकि चीजें क्लियर हो। ठीक है, facebook.com, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये ओपन किया। अब देखिए ये HTML का मैंने पहले भी वर्किंग बताई थी, जो जो चीजें हम लोग इंसर्ट करते हैं, लाइक ये लाइक इट्स एन इमेज ओवर हियर, ठीक है। जो नॉर्मल टेक्स्ट है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, ईमेल आईडी फिल करने का बॉक्स है, पासवर्ड फिल करने का बॉक्स है, बट इसका साइज, कलर, बॉर्डर, ये चीजें नहीं आती है HTML में। सिर्फ हम लोग HTML से चीजें इंसर्ट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जितना भी ये पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, ये सारा काम हो रहा है बॉडी पार्ट में, ठीक है, जो भी चीज यहाँ पे डाली गई है। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब हेड सेक्शन में जो भी काम होगा वो दिखाई नहीं देता, बट सिर्फ एक पार्ट दिखाई देता है। वो एक पार्ट क्या है? वो है टाइटल। दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे आपको? दिखाई दे रहे हैं? ठीक है। यस सर। अगर हम लोग टाइटल सेव ना करें, ठीक है, अगर हम लोग टाइटल कुछ ना दें, तो क्या होगा? देखिए अभी यहाँ पर मैं यहाँ पर एक न्यू टैब ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ पे? फाइल का नाम आ रहा है सर फाइल मेरे। का नाम आ रहा है, ठीक है। तो अभी मैं इसको चेंज करने वाला हूँ। तो मैं इसको चेंज कैसे करूंगा? मेरे को अब टाइटल टैग देना है। टाइटल टैग कैसे बनाना है? अच्छा, किसी ने ये नहीं पूछा सर मैं इतना स्पेस क्यों दे रहा हूँ? किसी का माइंड में क्वेश्चन नहीं आया? ठीक है, टाइटल टैग देख लीजिए कैसे लिखा है मैंने। याद रखना, ये टैग्स आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, किसी के माइंड में क्वेश्चन नहीं आया कि मैंने यहाँ पर इतना स्पेस दिया है, यहाँ पर इतना स्पेस दिया है, यहाँ पर इतना स्पेस दिया है, क्यों दिया है? सर जैसे वर्डप्रेस में कैटेगरी सब कैटेगरी बनाते थे, हम यहाँ पे भी वैसे बना रहे हैं क्या? कैटेगरी सब मेन्यू में कैटेगरी का जाके। तो लेना देना ही नहीं है ना यहाँ पे। यहाँ तो हम कोडिंग लिख रहे हैं। नहीं सर, जैसे उसमें बनाते थे कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी थोड़ी सी ठीक है, इधर करके डालनी पड़ती थी वो। टैग के अंदर टैग डलता है, वो नेस्टेड टैग है, ठीक है, नेस्टिंग है वो तो, ठीक है। नेस्टिंग का मतलब पता है ना, नेस्ट का मतलब घोंसला होता है, उसमें तिलियां एक के अंदर एक होती है, ठीक है। तो ऐसे ही टैग्स भी एक के अंदर एक होते हैं। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज ध्यान रखिए, अभी अगर मैं चाहूं तो मैं इसको बिल्कुल स्पेस ना दूं तब भी ये चलेगा, कोई इशू नहीं है।
ठीक है, बट मैं स्पेस क्यों दे रहा हूँ, ताकि ये रीडेबल रहे। ठीक है, जब आप कोडिंग करते हो तो अभी तो यहाँ पर 5-6 लाइंस दिख रही है। जब आप, अगर मैं फेसबुक की कोडिंग दिखाऊं आपको, कोडिंग देखने के लिए आप क्या करोगे, Ctrl+U प्रेस करोगे। ठीक है, Ctrl+U, ये देखिए, ये आपकी कोडिंग है पूरी की पूरी, दिखाई दे रही है। अगर मैं इस तरीके से कोडिंग लिखूंगा, क्या आपको समझ आएगी? मान लीजिए कहीं गलती हो गई कोडिंग में, तो आप पकड़ पाओगे इतनी लंबी चौड़ी कोडिंग में? ठीक है, नो तो सर। इसको मैं रीडेबल बनाने के लिए ऐसा लिख रहा हूं, ताकि आपकी जब फाइल हो उसमें ऐसे ही हो, बेशक यहाँ पर जैसा मर्जी शो हो रहा है हमें। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर भी दिखाऊं, देखिए स्टार्टिंग हमेशा आपको जो है यहीं से मिलेगी, दिखाई दे रहा है? ये देखिए, मैं आपको ब्लर जूम करके दिखाता हूँ, दिखाई दिया? फेसबुक इतनी बड़ी वेबसाइट है, तब भी यहीं से स्टार्टिंग है, HTML टैग से ही स्टार्टिंग है। बाकी का छोड़ दीजिए, बाकी एट्रीब्यूट्स डले हुए हैं। वो क्यों डले हुए हैं? लैंग्वेज बताने के लिए ब्राउजर को, कि हम लोग कौन सी लैंग्वेज में ये पेज है। ठीक है, ये छोड़ दीजिए, आपके काम की चीज अभी नहीं है ये, ठीक है ना, हमें यूज करनी है। बस इतना देखिए कि HTML टैग से स्टार्टिंग है, और लास्ट में अगर आप जाएंगे, हमें बिल्कुल लास्ट में, ओके, यहाँ पर, ओके ठीक है, तो ये देखिए, यहाँ पर दिखाई दिया आपको HTML टैग, दिखाई दिया? Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पर आपको अब क्लियर हुआ होगा कि फॉर्मेट वही है। ठीक है, जस्ट नंबर ऑफ लाइंस बढ़ रही है, और नंबर ऑफ लाइंस अगर हमारी भी बढ़ती है, तो हम लोगों को कोड समझ में तो आना चाहिए ना। अब अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखें, ठीक है, ये मैं क्लीन कोडिंग की बात कर रहा हूँ, कि हम लोगों को नीट एंड क्लीन कोडिंग कैसे लिखनी होती है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर अगर बात करूँ, यहाँ पर देखिए, जिसका जो लेवल है, मान लीजिए HTML का सेम लेवल है, स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग का, तो मैंने यहाँ पे ये देखिए बिल्कुल सेम ऊपर नीचे किया है। उसके बाद हेड सेक्शन मेरा यहाँ पे स्टार्ट है, एक सेकेंड रुकेगा। ओके, एक ना अनाउंसमेंट है आप लोगों के साथ के लिए। कल यहाँ पर इंटरव्यू है, और मेजोरिटी ऑफ ऑडियंस जो स्टूडेंट्स हैं, मुझे यहाँ पर चाहिए। ठीक है, आप हो पाए तो यहाँ पर आ जाइएगा इंटरव्यू देने। अगर आपको जॉब नहीं भी करनी है या करनी है, ठीक है, तो नहीं भी करनी है, तो आपको एक्सपोजर मिलेगा इंटरव्यू का, कि कैसा इंटरव्यू होता है, क्या होता है। ठीक है, अगर आपको करनी है, तो आपके लिए बेटर बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो हो सके तो आप यहाँ सेंटर पे कल आ जाइएगा। क्लियर है सभी क्या को? टाइमिंग है सर? टाइमिंग क्या टाइमिंग रहेगी? आपके साथ शेयर नहीं की गई है क्या ग्रुप में? कल एग्जाम भी है ना सर हमारा। कल एग्जाम भी है, किस टाइम पे एग्जाम? 1:30 बजे। 1:30 है। मैं एक सेकेंड आपको टाइमिंग कंफर्म कर देता हूँ एक बार। ओके सर। सभी को मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है Yes, सभी को? sir. आपका 10 बजे कल इंटरव्यू है। ठीक है, आपको, और जिसका एग्जाम है 1:30 बजे, उसको फ्री कर दिया जाएगा, और पहले ही फ्री हो जाओगे आप लोग, डोंट वरी। ठीक है, अपना एक अच्छा सा रिज्यूम बना लेना आज। ठीक है, रिज्यूम बना के, और कल 10 बजे तक यहाँ पर पहुंच जाना। क्लियर है? कंपनी प्रोफाइल क्या है सर? कंपनी, आई थिंक इंश्योरेंस देखो करके आ रही है कंपनी। तो सर जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है सर? जॉब एक्सपेक्टेशन कॉलिंग टाइप का वर्क है आई थिंक। बाकी एक बार ना, जिसको भी सेल्स। पूछना है, वो एक बार अमित सर से कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा या कॉल कर लीजिएगा, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। ठीक है, ओके। सो अगर मैं अभी हम लोग बात कर रहे थे, एक सेकंड मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। ओके, सो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ पर हमारा आप यहाँ पर लेवल देखेंगे। ठीक है, HTML का जो स्टार्टिंग टैग है,
और एंडिंग टैग एक ही सीक्वेंस में, एक ही विदाउट स्पेस है। उसके बाद मैंने एक टैब का स्पेस में दिया है और मैं टैब से स्पेस देता हूं ताकि मैं बैलेंसिंग कर सकूं। एक टैब, फिर यहाँ पर मैंने दो टैब दिए हैं, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर एक टैग दिया वापस से, क्योंकि ये एक ही लेवल पे आ रहे हैं। और उसके बाद ये इसके बाहर वाला जो टैग है, ठीक है, वो भी मैंने एक ही फ्लो में रखा है, जो एंड होने के बाद नया टैग स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि उनका एक जो, इसको बेसिकली इंडेंटेशन बोलते हैं, ठीक है, जो इसकी सीक्वेंस है वो इसी तरीके से चलनी चाहिए, ठीक है। इसके अंदर वाला टैग दो टैब से है, फिर अगर हम इसके अंदर कुछ एक और टैग दे रहे हैं तो तीन टैब डाल सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक, ताकि हमें रीडेबल रहे।